So hello everyone, myself Dr. Pavanpreet Kaur from Pearl Homeo Classes, and again in series in playlist of UPPSC previous year exam solution, we are here. Our next video is from next 5 question, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है हायोड बोन डेवलप्स फ्रॉम। तो जैसे कि अपने को पता है अलग अलग फेरेंजियल आर्चेस हैं अपने पास में। टोटल 6 फेरेंजियल आर्चेस होती हैं जो एम्ब्रियोलॉजिकली सबसे फर्स्ट डेवलप होती हैं। देन उसके बाद हर आर्च से अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग मसल, अलग अलग बोन्स, कार्टिलेज डेवलप होते हैं। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हायोड बोन जो है वो कौन से फेरेंजियल आर्च से डेवलप होती है। तो दैट इज फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड फेरेंजियल आर्च। मैंने फेरेंजियल आर्च का ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो, जहां पे फर्स्ट फेरेंजियल आर्च को क्या बोलते हैं, सेकंड को क्या नाम दिया गया है, लाइक सेकंड फेरेंजियल आर्च इज रिचर्ड कार्टिलेज ना। सेकंड फेरेंजियल आर्च से एग्जैक्टली अपर अपने देखें तो जो लेसर हॉर्न होता है, लेसर कॉर्नू जिसको अपने बोलते हैं हायोड बोन का, वो डेवलप होता है सेकंड फेरेंजियल आर्च से एंड अपर पार्ट ऑफ हायोड बोन। and greater horno and lower part of hyoid bone is developed from third pharyngeal arch. Second pharyngeal arch से lesser horn of hyoid bone with upper part of hyoid bone and third pharyngeal arch से greater cornu of hyoid bone plus lower part of hyoid bone जो है डेवलप होता है। इसका एक बहुत डिटेल में वीडियो फेरेंजियल आर्च का मेरे चैनल पे है, इसको मैं यहाँ पे कमेंट्स में भी डाल दूंगी, प्लस डिस्कशन में भी उसका वीडियो लिंक डाल दूंगी, क्योंकि वहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं। लाइक मेलियस बोन कौन सी आर्ट से डेवलप होती है, इनकस कौन सी कार्टिलेज से डेवलप हो रही है, स्टेपीज कहाँ से डेवलप हो रही है, लेरिंजियल मसल्स कहाँ से डेवलप हो रही हैं, फेरेंजियल मसल्स कहाँ से डेवलप हो रही हैं। और हर फेरेंजियल आर्च की अपनी एक नर्व होती है जो उस पूरी फेरेंजियल आर्च से जो भी स्ट्रक्चर डेवलप होंगी उनको सप्लाई करेगी। तो तुम्हें नर्व्स भी अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें पता है उस फेरेंजियल आर्च से ये स्ट्रक्चर डेवलप हो रही है तो उन सारी ही स्ट्रक्चर को वही नर्व सप्लाई करेगी जो उस आर्च की नर्व है। हायोड बोन के अगर बारे में अपने बात करें थोड़ी सी, तो हायोड बोन क्या होती है, यू शेप बोन होती है जो अपने को पता है अपने नेक एरिया में प्रेजेंट है। हायोड बोन के यूनिक फीचर्स क्या है कि हायोड बोन किसी भी दूसरी अदर बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं होती। हायोड बोन बहुत सारी टंग मसल के साथ आर्टिकुलेटेड है, जॉइंट है, अटैच्ड है, बहुत सारी नेक मसल्स के साथ भी अटैच्ड है। हायोड बोन मेनली मसल्स के साथ अटैच होती है, किसी भी दूसरी बोन के साथ हायोड बोन जो है वो अटैच नहीं होती। नेक्स्ट इसी तरीके से अपने ये भी क्वेश्चन आता है कि ग्रेटर हॉर्न या फिर लेसर हॉर्न अगर पूछते हैं क्वेश्चन में, हायोड बोन का डेवलप किससे होता है, तो लेसर हॉर्न या लेसर कॉर्नू इज फ्रॉम सेकेंड एंड ग्रेटर हॉर्न और ग्रेटर कॉर्नू इज फ्रॉम थर्ड फेरेंजियल आर्च। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था दैट इज which of the following cross reference for rage is not given in Kent repertory? तो इसका आंसर क्या है, दैट इज क्वाल्सम। बट तुम्हें पता होना चाहिए कि रेज के क्रॉस रेफरेंस कौन कौन से हैं जो केंट रिपोर्टरी में दिए हुए हैं। तो ये तीनों ही क्रॉस रेफरेंसेस जो रेज के हैं, जो रेज मतलब दैट इज वायलेंट अनकंट्रोलेबल एंगर जो है, उसके लिए 3 क्रॉस रेफरेंसेस जो हैं केंट रिपोर्टरी में दिए गए हैं। फर्स्ट इज इंसैनिटी, सेकंड इज डिलीरियम एंड थर्ड इज मेनिया। Quarrelsome is not a cross reference for uncontrollable violent anger. Quarrelsome का अगर अपने एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो ये क्या होता है, दैट इज इरिटेबल नेचर, या फिर जो पर्सन ऐसे होते हैं ना बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, जिनको होता है कि हर बात पे वो आर्ग्यू करेंगे ही करेंगे, जिनकी जो अपने कई बार आर्ग्यू हो भी रहा है तो हमेशा लास्ट वर्ड उसी पर्सन का होना चाहिए, दैट इज क्वालसम करेक्टर। तो क्वालसम भी एक टाइप का क्या है, डिपोजिशन है, दैट इज डिस्पोजिशन है, दैट इज आर्ग्यूमेंटेटिव पर्सन जो होते हैं, इरिटेबल पर्सन होते हैं।
क्वालसम के लिए सेपरेट रूब्रिक जो है अपने कैंटर पोएट्री में प्रेजेंट है। रेज का वो अनकंट्रोलेबल एंगर का वो क्रॉस रेफरेंस नहीं है। कौन कौन से हैं? इंसैनिटी है, डिलीरियम है, मेनिया है, बट क्वालसम इज गिवन एज सेपरेट बिहेवियर ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था दैट इज रिलेटेड टू हैंसन डिजीज। तो हैंसन डिजीज फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपने देखें तो हैंसन डिजीज क्या होती है? हैंसन डिजीज जिसको अपने कॉमनली किसके नाम से जानते हैं? लेप्रोसी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? इन हैंसन डिजीज ऑर्गेनिज्म इन टिश्यू अपीयर एज इन पेयर्स, कॉम्पैक्ट राउंडेड मास, spherical arranged in long chains or grapes like cluster of cells. तो इन हैंसन डिजीज दैट इज लेप्रोसी जिसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म अपने को पता है क्या होता है? दैट इज माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसका जो बेसिलाई होता है वो दैट इज जनरली ग्रेप लाइक क्लस्टर्स में अपीयर नहीं होता। ग्रेप लाइक क्लस्टर्स में कौन से अपीयर होते हैं ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। दैट इज स्टेफाइलोकोकस। जो भी स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया होते हैं वो अपीयर होते हैं ग्रेप लाइक क्लस्टर्स के फॉर्म में। ये लॉन्ग चेन्स भी नहीं बनाता और ये पेयर्स में भी अपीयर नहीं होता है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री है। जो टिश्यूज हैं, टिश्यू के अंदर ये कॉम्पैक्ट राउंडेड मासेस बनाते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जिसको अपने क्या बोलते हैं? ग्लोबी वर्ड अगर तुमने पढ़ा होगा इसके लिए टर्म अपने यूज करते हैं ग्लोबी। ग्लोबी इज बेसिकली compact rounded masses of mycobacterium lepreis in the tissue. इनके लिए अपने क्या वर्ड यूज करते हैं? दैट इज ग्लोबी। ग्लोबी इज क्लस्टर ऑफ लेप्रा बेसिलाई इनसाइड द मैक्रोफेजेस, क्योंकि बहुत मैक्रोफेजेस क्या कर रही हैं? बॉडी को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, तो जितने भी माइकोबैक्टीरियम लेप्रीज आ रही है उनको वो इनगल्फ कर रही है। तो जो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री का क्लस्टर बनता जा रहा है मैक्रोफेजेस के अंदर, ये एक कॉम्पैक्ट राउंडेड मासेस के रूप में बनता है। दैट इज नोन एज ग्लोबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम टैकीकार्डिया इज पल्स रेट मोर देन। तो इसका तुम्हें जैसे यहाँ पे तो टैकीकार्डिया का पूछा हुआ है, लेकिन कई जगह पे ब्रेडीकार्डिया का भी पूछता है। तो इसके लिए तुम नॉर्मल एडल्ट जो पल्स रेट है उसको याद रख सकते हो। 60 to 100 पर मिनट होती है नॉर्मल एडल्ट रेट का जो रेट है। नॉर्मल एडल्ट पल्स रेट इज 60 to 100। अगर 100 से ज्यादा पल्स हो जाएगी देन इट इज नॉन एज टैकीकार्डिया। अगर 60 से कम हो जाएगी पल्स रेट दैट इज नॉन एज ब्रेडीकार्डिया। टैकीकार्डिया अपने को देखने को मिलता है दैट इज इन केसेस ऑफ लाइक फीवर, इन एंजाइटी, इन एनीमिया, इन थायरोटॉक्सिकोसिस, इन शॉक, है ना? शॉक की कंडीशन में फीवर, एंजाइटी, थायरोटॉक्सिकोसिस, एनीमिया, टैकीकार्डिया का पूछा भी जाता है कि कौन कौन सी कंडीशन में टैकीकार्डिया देखने को मिलता है। तो ये कॉमन कंडीशन है जहां पे तुम याद रख सकते हो थायरोटॉक्सिकोसिस, एनीमिया, एंजाइटी, फीवर एंड शॉक। एंड 60 से लोअर हो जाएगा देन पल्स अगर लोअर हो जाती है दैट इज डिफाइंड एज ब्रेडीकार्डिया। Next question is from the PSM portion. The National Goiter Control Program was launched by Government of India in 1962. तो इसका करेक्ट आंसर है 1962। जो ये NGCP था, नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम था, ये 1962 में लॉन्च करा था। इसके दो मेन वो थे एम्स थे कि इनको क्या प्रिवेंट करना था? प्रिवेंट करना था आयोडीन डेफिशिएंसी गॉइटर्स को। ऐसे गॉइटर जो आयोडीन की डेफिशिएंसी होने की वजह से फूड इनटेक में या डाइटरी इनटेक में आयोडीन डेफिशिएंसी होने की वजह से जो गॉइटर्स उस टाइम पे क्योंकि बहुत ज्यादा डेवलप हो रहे थे, उसी के बाद ही हमने आयोडाइज्ड जो सॉल्ट आया अपनी कंट्री में, आयोडाइज्ड सॉल्ट का कंसेप्ट उसके बाद ही आया। तो आयोडीन डेफिशिएंसी प्रिवेंट करने का था इनका मेन काम। और सेकंड था टू कंट्रोल एंडेमिक गॉइटर। तो एंडेमिक गॉइटर का बेसिक कॉज ही क्या था? एंडेमिक गॉइटर उस एरिया में जो हमेशा रह ही रहा था, किसी ना किसी को गॉइटर हो ही रहा था। वो एंडेमिक गॉइटर हो किसकी वजह से रहा था? क्योंकि उस एरिया में आयोडीन डेफिशिएंसी थी।
तो नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम विच वाज लॉन्च्ड इन 1962, इसके दो एम्स थे. फर्स्ट इज टू प्रिवेंट आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स एंड सेकंड इज टू कंट्रोल एंडेमिक ग्वाइटर. नेक्स्ट इसके बाद में कुछ टाइम के बाद में इसको क्या कर दिया था, दोबारा से एक्सपेंड करा था इसको, एंड इसका नाम क्या हो गया था, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम. ठीक है, नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम से हटा के इसका नाम दोबारा क्या कर दिया गया था, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम. So it is NGCP is launched in 1962. मेन काम था क्या इनका, आयोडीन डेफिशिएंसी से गॉइटर को प्रिवेंट करना, एंडेमिक गॉइटर्स को प्रिवेंट करना. मेन कॉज ऑफ एंडेमिक गॉइटर इज आयोडीन डेफिशिएंसी. एंड NGCP को देन रीनेम करा गया एज नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम. Hope this will help you. Next video will be uploaded soon.